आज वैसाखी पूर्णिमा का अवसर और कथा श्रवण करने को मिल रही है। भाग्य देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं, कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्त विट्टी में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी। जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई। पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी। ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे, भगवत भजन में लगे, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो कोई शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए। चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो। चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी, ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है, उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। आज चौरसिया परिवार यहाँ कथा करवा रहा है। यजमान परिवार, चौरसिया परिवार अगर यहाँ बैठा है, कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, तो चलते चलते इस शरीर के चलते चलते शिव महापुराण की कथा करवा ली, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन का एक आनंद है, और इसी को श्रेष्ठता का। शिव महापुराण की कथा आकोला वालों को मिली है। समर्थ का मतलब ही सामर्थ्यता से होता है। समर्थ का मतलब ही होता है कि जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो सामर्थ्यवान है, स्वयं में समर्थता है उसमें। स्वयं में सामर्थ्यता है उसमें। महाराज, जब तात्या भोसले जी का मन परिवार से, घर से, कुटुंब से जब समाप्त हो गया, तात्या भोसले जी का मन जब हर जगह से अलग हो गया, तब तात्या भोसले जी ने एक विचार करा कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहां। जिसको परिवार से धक्का मिल जाता है, कुटुंब से धक्का मिल जाता है, जिसको हर जगह से चोट दे दी जाती है, हर जगह से धक्का दे दिया जाता है, हर जगह से उसको धकेल दिया जाता है, ठोकर लगा दी जाती है, हर जगह से जब वो ठोकर खा लेता है, तो फिर वो किसी न किसी सद्गुरु की शरण में चले जाता है, किसी न किसी गुरु की शरण में पहुंच जाता है। तात्या भोसले जी जो मानकारी थे, राज्य की सीमा का जिनके पास में कार्यभार था,
उन तात्या भोसले जी ने विचार करा, मुझे परिवार अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुटुंब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये संसार ठीक नहीं लग रहा, अब तो मुझे मेरे प्राणों को त्याग देना चाहिए, अब अंत समय की ओर मुझे चले जाना चाहिए। ठोकर लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में, जगत के लोग जब आपको ताना दे देते हैं, जब गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, अपशब्द पर अपशब्द कह देते हैं, तब ये मन क्षुब्ध हो जाता है, फिर ये मन कहीं लगता ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि प्राणों को त्याग देना चाहिए। और फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों पर विश्वास करोगे एक दिन टूट जाएगा, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे एक दिन धोखा दे दिया जाएगा, पर मेरे महादेव पर विश्वास करोगे और भरोसा करोगे तो कभी वो धोखा नहीं देगा। शंकर भगवान पर करा गया विश्वास, शिव जी पर करी गई अटूट श्रद्धा, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता टूटने वाली नहीं है। अब आप लोग इतनी संख्या में, रात्रि को 3 बजे से सुबह 8 बजे कथा है, तो 3 बजे रात से आप लोग आके बैठे हुए हो, जगह संभाल रहे हो, बैठने की व्यवस्था देख रहे हो, ये सब चीज आप ध्यान में लिए हुए हो कि मुझे 3 बजे रात से आपने अपने घर से निकले होगे, काम करा होगा। अब जरा विचार करिए, कितना परिवार का त्याग करा, अपनी निंद्रा का भी त्याग करा। नहीं तो तुम सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो, सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो। और वो तो कोई विशेष अगर घर में शादी हो, फंक्शन हो, तो तुम भले 6-5 बजे उठ जाओ, तो भी घर में भी कार्यक्रम होना, तो तुम 6:30 के पहले तो जगो ही नहीं। पर फिर भी अपनी निंद्रा का भी त्याग करा, अपने घर का भी त्याग करा, परिवार को त्यागते हुए 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया। जब आप अपनी निंद्रा का त्याग कर सकते हो, अपने घर का त्याग कर सकते हो और कथा स्थल तक पहुंच सकते हो, तो वो भी कैलाश का त्याग कर कर, काशी का त्याग कर कर आपके पास आ सकता है। ये निश्चित था। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, बस ये मूल है। और आपका भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा, आपका विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तो उससे मिलन निश्चित है। आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना करिएगा। महाराज तात्या जी भोसले जी, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, जहाँ से उनको ठोकर मिली, जहाँ से उनको अपशब्द कहा गया, जहाँ से उनको ताने दिए गए, और उनके वैभव को, उनकी सत्ता को, उनके धन को, उनकी दौलत को हड़पने का प्रयास किया गया। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत के पास, गुरु जी के पास, भगवान के पास में किसी लोभ या लालच से नहीं जाना हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। किसी लोभ या लालच से हम भगवान के मंदिर ना जाएं, किसी लोभ या लालच से हम परमात्मा की शरणागति में ना जाएं। आप यहाँ पर भी कथा में आओ ना, तो निवेदन है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना और किसी लोभ से मत पहुंचना। भीड़ बढ़ाने की जगह आप ये प्रयास करना कि मैं कथा में जा रही हूं तो मेरी भक्ति बढ़े, और लोभवश नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मैं कथा में आई हूं और मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, ये निश्चितता तो प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर। कितना अच्छा भले प्रशासन ने कहा कि दिन में कथा नहीं करना है,
सुबह के समय का समय प्रशासन ने दिया 8 बजे से 11 बजे का, पर उन्होंने नहीं दिया है। ये तो राजराजेश्वर बाबा की कुछ कृपा प्रशासन पर हुई होगी जो उन्होंने सुबह 8 बजे का दिया। बाबा राजराजेश्वर जो जिस नगर में जहाँ का राजा होता है उस राजा को सबकी प्रजा की प्रकर रहती है। राजराजेश्वर कहते हैं उसे अकोला का, उसको अपनी प्रजा की चिंता है। अगर ये 1 बजे से कथा में जाएगी तो इसको 2 घंटे पहले कथा में जाना पड़ेगा, मतलब 1 बजे की कथा है, मतलब 10 बजे निकलना पड़ेगा। 10 बजे कथा के लिए जाएगी, कथा समापन होगी 4 बजे। 7 बजे जब यहाँ से 6 बजे तक लाइन से लगकर ट्रैफिक में जाती जाती शाम को 7-8 बजे जाएगी, तो इनका दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाएगा। इसलिए राजराजेश्वर राजा कहते हैं उसको अपनी प्रजा की चिंता लग गई कि किसी की दुकान भी खराब नहीं हो, व्यापार भी खराब नहीं हो, तो उसने सुबह से कथा रखी। इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, जिसको अपनी प्रजा की चिंता है। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे। और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं। शिव महापुराण एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा, अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान? हम होए, आप होए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना
तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहाँ पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना। अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब, कबीला, सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी, सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलब ता नहीं रखना।
अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा, तुम तो मानकारी हो। स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी तब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। कितने किस्मत वाले हो आकोला वालों, जरा विचार करिएगा, तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज पूर्णिमा का दिन और कथा श्रवण करने को मिल रही है, और इसी को श्रेष्ठता का। तात्या भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं आप मानकारी हो, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है? तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तू मर जाएगा। तात्या भोसले जी ने जब सुना प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है आकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाएगा। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहू सास से कह दे कल मरने वाली है, बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरे मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है? बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जानना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जनमेजय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनार का रस जिस गिलास में, जिस पात्र में भरा कर जा रहा था, उस पात्र के नीचे की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर अंदर चले गया। और जब राजा परीक्षित के सम्मुख में तक्षक नाग पहुंचा तो तक्षक ने कहा, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया। राजा परीक्षित नैनों में जल, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। राजा भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, और तक्षक नाग पांव के अंगुष्ठ में डस लेता है। जरा विचार करिएगा, पांव के अंगूठे में ही तक्षक नाग क्यों डस रहा? क्या पूरे शरीर में कहीं तक्षक नाग को डसने के लिए जगह नहीं मिली?
पांव के अंगुष्ठ में इसलिए डस रहा है क्योंकि भगवान की भक्ति में राजा इतना डूब गया था कि इसके चरणों को मैं प्रणाम भी कर लूंगा और इसके चरणारविंद का रसतत्व में ग्रहण कर लूंगा तो मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चरण के अंगुष्ठ में डस रहा। देवी भागवत में लिखा है कि तक्षक नाग ने जब अंगुष्ठ में डसा, परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसको भगवत पद की प्राप्ति थी। भगवत पद की प्राप्ति, भजन की प्राप्ति, इच्छा। इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तपन पड़ रही है और आप धूप में बैठे हो। यहाँ देखो माताएं बैठी, उधर पीछे देखो तो जगह नहीं, सब भरे पड़े हुए हैं। सारे पंडालों में लोग भरे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। अर्थात आपके भीतर कहीं ना कहीं शिव भक्ति तो है, और वो भक्ति है तो काल भी डरता है भक्त के पास आने के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक है उसके लिए सब सरल है। वो तो ये पंडाल में यहाँ बीच में थोड़ी जगह खाली पड़ी है, मैं कार्यकर्ताओं से आज तो नहीं पर कल निवेदन करूंगा कि जो धूप में बैठे रहे उनको यहाँ आगे बिठाने में तुम्हारा क्या जाता है, बिठा दिया करो। यहाँ जगह संभालोगे तो क्या ऊपर भी जाके जगह संभालोगे रे? विचार तो करो थोड़ा। इतनी सारी जगह खाली रखने से कौन सा लाभ है? धूप में लोग बैठे रहे और तुम जगह खाली करके बैठे रहो, क्या मतलब का जीवन तुम्हारा? जहां जगह मिले भक्तों की सुविधा के लिए शिव महापुराण की कथा है। जैसी सुविधा मिल जाए वैसा आनंद पाकर 3 घंटे के बाद ये जगह जहाँ की जहीं रह जाएगी, इसको कोई नहीं लेके जाएगा, वहीं पड़ी की पड़ी है। और खूब सो, आनंद पाओ और भक्ति करो, भजन। जहाँ जगह का आनंद हो वहाँ सुख पाइएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा रसतत्व ग्रहण करने का भाव वर्णित कर रहा है महाराज। हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। दोनों हाथों से प्रेम से धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी
आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ से बड़े आनंद के साथ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहिए। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना करें, भाव के साथ दिल से बाबा से निवेदन करें। आज वैशाखी पूर्णिमा का अवसर, भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से निवेदन करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओम
दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। तात्या भोसले जी से कह दिया गया कि तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारा अंतिम समय आ गया, तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं। आज स्वामी समर्थ जी के पास में, श्री स्वामी समर्थ के पास में जब तात्या भोसले जी बैठे हुए, चरण दबा रहे थे, श्री स्वामी समर्थ जी के जब चरण दबा रहे हैं, चरण दबाते 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 तात्या भोसले जी के आंखों से अश्रु श्री स्वामी समर्थ के चरणों पर गिरा। जब श्री स्वामी समर्थ जी के चरणों पर अश्रु गिरा, गिरते से ही श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तात्या सुन, तेरी चिट्ठी आ गई, अब तुझे जाना है। तात्या भोसले जी ने कहा, गुरुवर, सारा जिंदगी पूरा समय तो मेरा परिवार में चले गया, कुटुंब में चले गया, रिश्ते नातों में चले गया, ये थोड़ा सा जो समय बचा है यह आपको देना चाहता हूँ। अगर इतनी जल्दी चले जाऊंगा तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तो एक काम करना, बैठे रहना, मैं सो भी जाऊं तो चरण छोड़कर मत जाना। सारी दुनिया की दौलत कहीं लुटाई जा रही हो, सारी दौलत, दुनिया का संपदा, वैभव, सत्ता लुटाई जा रही हो, और किसी एक स्थान पर कोई सतगुरु आपको मिल रहा हो, तो दुनिया की दौलत छोड़ देना, पर सतगुरु के चरण मत छोड़ना। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, उसके चरण की सेवा मिली है तो वो ना छोड़ी जाए। बस यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के, यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के लिए, खड़े रहे, बार बार तात्या भोसले जी को बुलाते रहे, पर तात्या भोसले जी से भगवान स्वामी समर्थ ने कह दिया था कि चरण मत छोड़ना, कुछ भी नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ता, महाकाल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। शिव का द्वार भगवान शंकर के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के चरणारविंद जो पकड़ कर रखता है। फिर निवेदन करेंगे, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में
दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में, पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छकेला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले ने चरण पकड़े स्वामी समर्थ जी के, स्वामी समर्थ जी के चरण पकड़े रखे। जब यमदूत चले गए, तात्या भोसले के प्राण बच गए। तात्या भोसले ने स्वामी समर्थ जी से कहा कि गुरुवर, ऐसा आपके पास में क्या है जिससे यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं? यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है? स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले को जो शब्द कहा, इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना। तात्या भोसले जी से स्वामी समर्थ जी ने कहा, तात्या, भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को गले में धारण करने वाला, अगर तुम नहीं भी रुद्राक्ष पहने हो, तुम नहीं भी शंकर के मंदिर जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हो, तुम कभी किसी गुरु की शरणागति नहीं गए, पर किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास या भगवान की भक्ति करने वाले के पास या भजन करने वाले के पास अगर मात्र जाकर बैठ गए हो और उसके शरीर का मात्र स्पर्श भी अगर तुमको हो रहा है, तो यम के दूत बंदी बना नहीं सकते, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। एक सहारा, केवल बाबा जी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति बड़ी हुई है, उनका विश्वास बड़ा है, उनका भजन बड़ा है, तो उसका स्पर्श तात्या भोसले जी ने जो चरण पकड़ कर रखा है, मात्र स्पर्श मात्र भी सुख दे देता है। हमारे मराठवाड़ा में, हमारे महाराष्ट्र में, अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं, विदर्भ साइड में, आप लोग विदर्भ के अंतर्गत आते हो ना? अरे बोलो तो जम के, आते हो ना विदर्भ के अंतर्गत? तो मराठवाड़ा के साइड में जाओ तो वहाँ पर एक नियम बना हुआ, और विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, मराठवाड़ा में ऐसा नियम बना है कि जगह जगह जहाँ संत, सन्यासी, तपस्वी, संत जन, गुरुजन जो भी हुए हैं, उनकी मूर्ति का इतना दर्शन का महत्व नहीं है जितना उनकी पादुका के दर्शन का महत्व है। अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, वहां इतना मूर्ति का महत्व नहीं है जितने उनके पादुका, जितने उनके चरण चिन्ह के दर्शन का महत्व है। क्यों? गुरु का, संत का, साधु जन के चरण का मात्र
स्पर्श मात्र हो जाता है, स्पर्श मात्र। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में भगवान के चरण छूने की इजाजत मिली हो। तिरुपति में चले जाओ तो भगवान के चरण नहीं छू सकते, नाथ द्वारा में चले जाओ भगवान के चरण नहीं छू सकते। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूम कर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ है, ये महाराष्ट्र का बैकुंठ। केवल एक बैकुंठ। कौन ने मांगा था? हरि विठ्ठल के चलो रे महाराष्ट्र वालों, जरा बोलो तो रे, उत्तर देना हो तो तुम्हें चौरसिया जी पुरस्कार देंगे, पक्का, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हम कह देंगे ना चौरसिया जी को, वो तुम्हें देने से मना नहीं करेंगे, तुम तो बस उत्तर दे दो। हरि विठ्ठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठ्ठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक, पौंडरिक, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडलिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे, एक ही बार में झंझट समाप्त। सबसे पहले चरण पकड़े, प्रणाम किया और चरण पकड़ने की, छूने की शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणों को श्री नरहरिदास सुनार ने करी थी। नरहरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे, नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नरहरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा, ना नरहरि ने करा ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब
सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरि नरसुनार, नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे। नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया, बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा, हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा, पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से लड़का देखना। लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी। अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब पैरा। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या, बच्ची, बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो, और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो।
अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी। उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हैं ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर। महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हैं ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर। शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से,
सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विट्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विट्ठल ने कहा आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विट्ठल बोले अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विट्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विट्ठल से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का रतन जड़ित, और मैं हरि विट्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विट्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विट्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो अब्बी के अब्बी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विट्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया साहूकार ने, अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इन 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो,
पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया, मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा, बताओ हरि विठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा ये तो मेरे महादेव मृगछाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला, तुम तो विठल का दर्शन करा रहे थे, विठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला, पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विठल हैं। नरहरि सुनार बोले, बाबा भोलेनाथ हैं, विठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा, ये तो विठल है। नरहरि सुनार बोले मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया फिर शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विठल थे, नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा, आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया, मेरे पांडुरंगा हरि विठल, ऐसी कृपा करना, दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा, कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विठल, ऐसी कृपा करना, जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो पहला चरण को पकड़कर उसका दर्शन का सुख किसने पाया था? जम के बोलो जरा, जम के। नरहरि सुनार। वो सहज नहीं, सरल नहीं, वो मेरा शिव, मेरा नारायण कोई सहज नहीं है। इसीलिए वो दोनों का दर्शन, दोनों का सुख, दोनों का आनंद है। इसीलिए कह देते ना, माझा विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल पांडुरंग। सहज नहीं है मेरा विठ्ठल पांडुरंग, दोनों समाया है। संत, सदगुरु, प्रभु, परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, जिनके चरण का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जिनके चरण को मात्र पकड़ लेने पर हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दुआ हमारे साथ चलती है। वो शिव तत्व,
वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु, वो दातार, वो कृपा सागर है। आप ईश्वर को कभी नहीं देख पाओ। आप नहीं देख सकते ईश्वर को। हमारे नेत्र में इतना काम, इतना लोभ, इतनी आसक्ति, इतनी वासना, इतनी तृष्णा, इतनी आसक्तियां भरी है कि हम अपनी इन नग्न नेत्रों से, इन नेत्रों से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। पर इतना विश्वास रखना, हम उस भगवान को नहीं देख सकते, पर वो भगवान हमको देख सकता है। तुम में से कितने लोग हैं जो चोटे को देख लेते हैं? कोई तुम्हारा मंगलसूत्र चुराएगा, कोई तुम्हारी चेन चुरा लेगा, कोई तुम्हारा पर्स चुरा लेगा, कोई तुम्हारा मोबाइल चुरा लेगा। पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो भी कीमती सामान है उसको लेकर कथा में मत पहुंचना। ना तो समिति उसकी जवाबदार होगी, ना यहाँ की प्रशासन जवाबदार होगी, आप खुद जवाबदार होंगे। कोई सामान आपका कीमती लेकर आप कथा में कभी मत आओ। सोने का मंगलसूत्र पहने रहोगे तो बार बार सोने के मंगलसूत्र पर ध्यान रहेगा। खोटेला पहन रहोगे, खोटा पहने रहोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं, तुम्हारा पूरा ध्यान कथा में लगा रहेगा। नहीं तो कई लोग अच्छी चप्पल पहन के आ जाते हैं 700 800 900 रुपए की, तो उनका ध्यान वहीं रखा रहता। और जैसे इनकी चप्पल चली जाती है तो फिर दूसरे की चप्पल पे ध्यान चला जाता। अपनी तो गई, अब किसकी ले जाना वहां। अब जब तुम कुछ लेकर आए नहीं हो तो जाए तो आग लगे बस्ती में अपन रहो। अब तुम में से कितने लोग हैं जैसे यहां कथा कर रहे हैं ना, आप ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर आपको देख सकता है। आप भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान, जम के बोलो, आपको देख सकता है। आप चोर को नहीं देख सकते पर चोटा तुम्हारे गले में पड़ी हुई, चोर भी इतने समझदार है, हमको तो लगता ना जाने कहां से सीख के आए हैं। नकली छूते ही नहीं है, ओरिजिनल को तुरंत पहचान जाते हैं। वो पेनी पीली साड़ी वाली, ध्यान गया और चोटा तुरंत उसी के पास जाके पल्लू डाल के तुरंत बैठा। और बैठते से थोड़ी देर कथा में ऐसा मस्त हुआ, धीरे से पल्लू उड़ा और तुम्हारे ऊपर गया और मालूम पड़े चैन गायब। इसीलिए चैन चली जाएगी तो तुम बेचैन हो जाओगे। चैन मैन कुछ लेकर मत आना, कोई जरूरत नहीं। ज्यादा धन दौलत लेकर आने की भी जरूरत नहीं। तुम तो केवल अपना मन लेकर कथा में आना, बाकी का सब घर छोड़िए। केवल मन लेकर आओ, दिल से आओ। भगवान की कथा सुनना है, 3 घंटे कथा का स्मरण करना है। और कोई कोई माताएं कह देती है गुरुजी ऑटो में जाने का पैसा तो लाना पड़ेगा। तो तुमसे निवेदन है, अगर ऑटो में आने का पैसा भी नहीं हो तो वहीं पे खड़े रहना और उस डमरू वाले को याद करना कि तेरी कथा में जाना है, कोई को भेज रहा है क्या। इतनी देर में तो कहीं का हारन बजाता मिल जाएगा, काकी चल रही क्या, बस अपन बैठो चल। विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, तुम ईश्वर को नहीं देख सकते पर ईश्वर तुमको देख सकता है। तुम भगवान को नहीं देख सकते पर भगवान तुमको देख सकता है। तुम चोर को नहीं देख सकते पर चोर तुमको देख सकता है। उसी तरह अपना कर्म ऐसे करते हुए चलो कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा पर वो हमको देखता रहता है। हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे स्मरण को वो देखता रहता है, देख रहा है। हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। आप लोग इतने दूर दूर 1 2 3 4 इतने सारे पंडालों में बैठे हो, बाहर धूप में खड़े हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। हमारी निगाह, और ये आस्था वालों के कैमरे की भी कैच नहीं कर पाएंगे। इतना दम नहीं है कैमरों में भी कि तुम्हें इतनी दूर दूर वो कैच कर सकें।
तुम्हें ये भले कैच नहीं करे पर वो नौबाल नहीं होने देगा। वो तो कैच कर लेगा, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये निश्चित रखिए। बस भजन में चित्त रमाइए, स्मरण में चित्त रमाइए। भगवत भजन की ओर अग्रणी। और जब हमारा विश्वास जागृत होता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं करी, जिसने कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल उसकी माता शिव मंदिर जाती थी और माता के एक लोटा जल चढ़ाने का पुण्य उसको जो मिला वो साधारण नहीं था। घर का एक व्यक्ति भी अगर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। फिर वही बात जो छत्तीसगढ़ में कही, आज फिर कह रहा है। गांव में, नगर में, समाज में, परिवार में एक व्यक्ति अगर गलत काम कर देता है तो पूरी समाज बदनाम हो जाती है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा घर बदनाम हो जाता है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर भजन करने वाला पैदा हो जाए तो पूरा समाज, घर, गांव सब कृतार्थ हो जाए, सब कृतार्थ। 3, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। 3, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये 3 हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं, गांव की रक्षा कर। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर रहा है, धन ला रहा है, देवराज ब्राह्मण चोरी कर कर धन ला रहा है, चोरी कर कर धन ला रहा है।
आपको कथा में कहा था, चोरी व्यक्ति कब करता है? उसके पेट भरने जितना तो मेरा परमात्मा सबको देता है। यहां जितने आप लोग बैठे हो ना, सबके पेट भरने की जवाबदारी, जो कथा में आए नहीं आए, जो सुने नहीं सुने, सबके पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा के पास में है। व्यक्ति चोरी कब करता है? पेट भरने के लिए व्यक्ति चोरी नहीं करता, पेटी भरने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। पेट भरने तक की जवाबदारी उस परमात्मा की है। मैं पेट भर दूंगा, तेरा पेट भर दूंगा, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, तो चिंता मत करना। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने लगती है, बहुत इच्छाएं। अभी मेरे पास में छोटा सा मोबाइल है, 2000 का, 500 का, 1500 का। अब इच्छा जागृत हो गई, कम से कम 50,000 का मोबाइल लेना है तो 50,000 जोड़ना पड़ेंगे तो फिर तिकड़म लगाना पड़ेगी तो मतलब किसी ना किसी के यहाँ से वो 50,000, या तो जो दुकान पे ग्राहक आएंगे, जो चीज़ तुम 10 रुपए की 15 में दे रहे थे, उस 50,000 के मोबाइल को लेने के लिए तुमने वो 10 रुपए की चीज़ 15 की जगह 20 की कर दी। तुमने उससे ज़्यादा ले लिया, ले तो लिया, पर दुख इसी को तो चोरी कहते हैं। तुम 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए में दे दो, चल जाएगा, पर 2 रुपए की जगह तुम 4 रुपए या 10 रुपए में दोगे तो भुगतना पड़ जाएगा। मना नहीं है। एक पानी की बोतल कितने की आती है? जम के बोलो जरा। 20 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की। बाजार में पानी की बोतल मिल रही है 15 रुपए की, 20 रुपए की। वो पानी की बोतल अगर कोई तुम्हें 30 रुपए, 40 रुपए की, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है साहब, मेला भरा है, शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों लोग आए हैं, पंडाल फुल पड़े हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा हो रही है, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, अपार भीड़, लोग आ रहे, दर्शन कर रहे, भीड़ बढ़ती चली गई। पानी चाहिए, तो जो 10 रुपए की बाटल थी 20 रुपए हुई, 20 रुपए की बाटल 40 रुपए हो गई। तुमने शिव भक्तों से थोड़ा ज्यादा तो ले लिया, एक थोड़ा ले लो चल जाए, पर ज्यादा से ज्यादा ले लोगे, बाद में हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। जब तुमने अपने बेटे से कहा कि ये 100 रुपए ले जा, सरफ की थैली लिया, साबुन लिया, और एक काम करना, बिस्कुट का पुड़ा लिया, छोरा गया, 10 रुपए की सरफ की थैली लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट का पुड़ा लाया, 100 रुपए में से 30 रुपए चले गए। कितने बचे? जम के बोलो। 70 बचे। तुम्हारा बेटा 100 रुपए लेकर गया था, आया, तुमने उससे पूछा कि नहीं पूछा कितना का सामान लाया? मम्मी आई, 10 रुपए का तो सरफ लाया, आई, 10 रुपए का मैं बिस्कुट लाया, आई, 10 रुपए का मैं साबुन लाया, तो 70 रुपए का है, ला दे। बेटे ने हिसाब दिया कि नहीं दिया? बोलो जम के बोलो। दिया ना। जब तुम अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो, तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाके करा क्या था तूने। ₹10 ज्यादा छोरे ने खर्च कर दिए। 30 रुपए का सामान लगाया था, 70 रुपए होना थे, 60 रुपए लेकर आया। 10 कहाँ है? 10 रुपए की मैंने टॉफी खा ली, आइसक्रीम खा ली, फिर आई ने उठाई मोगरी। मोगरी देखिए, वो जो कपड़ा धोने की नहीं होती, पहले लकड़ी की चलती थी इतनी बड़ी, आजकल तो वो वॉशिंग मशीन चले, यूं छिले है। पहले मोगरी चलती थी, कपड़ा को ऐसे डाल दो, नहीं जुच कूटी पड़ा। फिर आई ने उठाई मोगरी और जो धोया। तूने 10 रुपए व्यर्थ गवा दिए, 10 रुपए बेकार जगह लगा दिए। टॉफी खा गया, आइसक्रीम खा गया, जो धोना चालू करा, बस वो भी, उसके पास में भी एक मोगरी है धोने के लिए। सब मशीन है उसके पास, वॉशिंग मशीन भी है, नरक में पटक देता है, घूमते रहो।
वॉशिंग मशीन, नरक में घूमते रहे। और एक मोगरी उसके पास में ये गदा लेके चलता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है हम यम हैं। और उसकी धर्म पत्नी भी साधारण नहीं है, यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना। क्या नाम है धर्म यमराज की पत्नी का नाम क्या है? धुमोरना। वो भी कम नहीं है, वो धुमोरना भी धोना काम करती है, बस एक ही काम उसका धोना। लोग कहते हैं उसका नाम धुमोरना, धुमोरना नहीं धोना। वो पचिट पचिट के मारे। इसीलिए कहते हैं महाराज मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग हमें अपनों को भोग, स्वयं को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी भगवान की शरणागति में नहीं गया, और शिव की शरणागति में ना जाकर वो देवराज चोरी करना प्रारंभ कर दिया, धन चुराया, चोरी कर कर धन को लेकर पहुंच गया शिव मंदिर में। शरीर में ताप हो रहा था, मंदिर में जाकर मौन होकर बैठ गया। शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर कष्ट भोग रहा, कष्ट भोग रहा। और जब शरीर में ताप पड़ा, शिव महापुराण की कथा चल रही थी शिव मंदिर के अंदर। ब्राह्मण देवता कथा करते करते कह रहे थे हर हर। जैसे ही कहा हर हर महादेव, देवराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, और ये पंडित जी तो चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। जब शरीर में कष्ट है तो फिर चिल्लाना क्यों? चिल्लाए। आया क्रोध, बाहर निकल गया। विद्वान की विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है, विद्वान की विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है क्रोध का परित्याग। आप बहुत विद्वान हो गए, बहुत विद्वत्ता आप में आ गई, बहुत बड़े विद्वान आप बन गए, और मालूम पड़े क्रोध थोड़ा सा रह गया तो वो व्यर्थ है महाराज, बेकार, फिर उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। एक मेरा माताओं से निवेदन और एक यहाँ पर जो भाई आए हैं उनसे भी निवेदन है, सारी जीजियों से और जितने जीजा लोग आए हैं उनसे भी निवेदन है, जब कथा में घर से निकला करो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकला करो। जब भूमि पर कथा सुनकर यहाँ से जाओ, या कथा के बीच में जब भजन आता है, भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मौका मिलता है, तो दिल से अपने मन की बात उस महादेव से कहा करो। जितनी देर आप उससे अपने मन की बात कहोगे, वो आपकी मन की बात को सुनेगा, श्रवण करता है। प्रार्थना में वो बल होता है जिस बल से महादेव हमारे दिल की बात सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम कुमारी पूजा भरत पाटिल, गांव कारंजा, तहसील बालापुर, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम कुमारी पूजा भरत पाटिल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पूजा भरत पाटिल, गांव कारंजा, तहसील बालापुर, जिला अकोला से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नहीं दिख रहा है? गुरुदेव, बाबा के एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे घर का हर सदस्य बाबा को जल चढ़ाता है। मेरी बहन दीपिका पाटिल, जिसका इंजीनियरिंग पूरा हो गया था, उसके बाद में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही पर नौकरी नहीं लगी। बहुत टेंशन में आ गई। पढ़ाई अच्छी करने के बाद में, रिजल्ट अच्छा आने के बाद में भी नौकरी नहीं लग रही थी। शिवजी को जल चढ़ाते चढ़ाते तब उसने बैंक की कोचिंग करना प्रारंभ करा। विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बैंक की कोचिंग करते हुए बैंक का एग्जाम देने का प्रयास किया। जब एग्जाम का समय आया, एक बेलपत्र की पत्ती पर शहद लगाकर शिवजी को समर्पित करना और बाबा को चढ़ाकर बाबा से कहकर नौकरी के लिए अप्लाई करना। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, शिवजी पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री और शहद का क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा कर दी और गवर्नमेंट जॉब बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर लगा दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए। पत्र सभी सुंदर हैं। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है। मैं शिवली गांव, जिला जालना, मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक 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 दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है। मैं शिवली गांव, जिला जालना, मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। मैंने बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को जल चढ़ाती हूँ। पुराना मंदिर है, उसका स्मरण करते हैं। गुरुदेव, मंदिर में नंदीश्वर की भी आराधना करते हैं। बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और वो किडनी जब काम करना बंद कर दी, तब मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि मंदिर में अगर झाड़ू भी लगा रहे हो, मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो, तो बाबा संभाल लेगा, बाबा आपको उबार देगा। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। लगातार तकलीफें चालू हो गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब से बाबा के चरणों की सेवा में लगी हूं, किडनी भले काम करना बंद कर दी और बाबा की सेवा में मैं लग गई। दवाइयाँ लेती रही, शिव की सेवा करती रही। बाबा की कृपा से जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र लाती, खा लेती और दुनिया की सेवा बंद कर कर बाबा की नौकरी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। जो मेरी किडनी खराब हो गई थी, काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से
उसने काम करना चालू कर दिया। मेरी रिपोर्ट भी मैंने लगाई है, डॉक्टर की रिपोर्टें मैं लगा कर भेज रही हूँ, जिसमें सारी जांचें भी हैं और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा के मंदिर में मात्र झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी किडनी काम करना चालू कर दी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना, भगवान शिव की भक्ति को जानना सरल नहीं। आप लोग भी इतनी संख्या में यहां आए हुए हैं, एक विश्वास लेकर आए, एक भरोसा लेकर आए। तो और पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, इतने इतने सारे पत्र अभी भले आज की कथा में ना पढ़ाए हों, पर प्रयास करेंगे कि कथा में पत्र आप लोग जो भेजे हैं, इन पत्रों का भी स्मरण करा जाए। ऐसा नहीं कि ना करेंगे, करें। सुनो शिव पुराण। पंडाल में बैठकर नहीं सुन सकते तो दोपहर में 1 बजे टीवी चैनल के सामने सुनो। नजदीक में रहते हो, 7 दिन में से 1 दिन निकालकर शिव महापुराण के चरणों में पहुंचो। माना सुबह जल्दी कथा चालू हो रही है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा है। माना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो रही है। कई लोग तो कहते हैं गुरुजी आपकी कथा का ही ठिकाना नहीं रहता, कभी 2 बजे कर देते हो, कभी 1 बजे कर देते हो, कभी 4 बजे कर देते हो, कभी 8 बजे कर देते हो। हम उनसे इतना सा कहना चाहते हैं, कथा का भले ठिकाना नहीं होता तो मौत का कौन सा ठिकाना होता है। भगवान बोल के भेजेगा कि 9 बजे के बाद मरना, अभी मत मरना। भगवान कह के भेजेगा कि इसको 12 बजे के बाद उठाना। जब मौत का समय नहीं है तो शिव भक्ति का भी कोई समय नहीं है। जब मौका मिले तब कथा का स्मरण करो, सारी समस्या का हल जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, जब तुम्हारा दिल लग जाए, तब शिव के द्वार जाओ, तब भगवान की चौखट पर जाओ। अड़भंगा बैठा है, अलमस्त। एक बात कहेंगे, लोग कहते हैं गुरुजी पंढरपुर में हरि विट्ठल जी विराज रहे हैं, पंढरपुर में हरि विट्ठल, पर मेरा विश्वास कहता है पंढरपुर में केवल अकेला हरि विट्ठल नहीं, हरि और हर दोनों पंढरपुर में विराज रहे हैं। साधारण नहीं है। एक बार मन तो बहुत है, बाबा की अगर कृपा होगी ना तो आप लोगों को सूचना जरूर देंगे जल्दी से जल्दी। एक तो क्या है, पंढरपुर डायरेक्ट हमारे इधर से ट्रेन नहीं चलती, नहीं तो एक कथा तो पंढरपुर में हम कब का कर देते बाबा की कृपा से। और प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास विट्ठल सेवा समिति से कहेंगे कि समिति प्रयास करे, जैसे उज्जैन में एक करा, ऐसे ही एक हरि विट्ठल चंद्रभागा के तट पर जब पानी कम हो और लंबा चौड़ा टेंट लगा हो और सब, चाहे वारकरी संप्रदाय के हों, चाहे राम संप्रदाय के, चाहे कृष्ण संप्रदाय के, शिव संप्रदाय के, सब मिलकर हरि विट्ठल पांडुरंगा करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो, प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे यहाँ दुबे जी ने भंडारा चला रहे हैं, कोई कहीं भंडारा चला रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, ऐसा पंढरपुर में भी एक बार ऐसा बाबा के चरणों में ऐसा योग बने कि कथा कथा तक तो बाबा संभाल ले और भोजन भंडारा हरि विट्ठल खुद संभाल लेगा, तो फिर तो हो गई कथा। प्रयास शिव तत्व की ओर चलने का मन कर। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। जब हमारी भक्ति
दृढ़ हो जाए, तब परमात्मा का दर्शन करने में देरी नहीं होती। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया मंदिर से, पेड़ के नीचे बैठा था, प्राण छूट गए। इसको नहीं मालूम कि ये पेड़, ये वृक्ष बेलपत्री का है, इसको ये ज्ञात ही नहीं है। इसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। ये तो बस वृक्ष के नीचे, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण कर देती। बस मात्र छांव उसका कल्याण कर दे। आप प्रयास करा करो, जितने किडनी के, जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो, हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए, बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। जाप करो, जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि बीमारियां जिसको बहुत ज्यादा घिरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियां, देवियां, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बना कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ, कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए।
हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ, वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चढ़ा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। कहे लो, कहने आपकी भक्ति प्रबल हो। देवराज देव योग को प्राप्त हुआ। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में गिर गया, मर गया। सर्प के डसे से, पानी में डूबकर मरे से, स्त्री के हाथ से मरे से, जो मर जाता है उसको कभी वैकुंठ धाम नहीं मिलता, प्रेत की योनि पाकर वो भटकता रहता है। ये कई लड़के होन, कई नवयुवक छोरे होन, बेटा होन, ऐसे हैं। मेरे को उसने धोखा दे दिया, वो लड़की के चक्कर में उसके स्मरण में प्राणों को त्याग दिया। अब उसको इतना भान नहीं हुआ कि तू मर तो गया, ना तो तू बैकुंठ गया, ना तू नरक गया, प्रेत योनि में पड़ा और भटक रहा है। प्रेत योनि में पड़ा भटक रहा है। पानी में डूबकर कोई मर गया, स्त्री के हाथ से कोई मर गया, पानी में डूबकर कोई मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है साहब, मोक्ष नहीं है उसका, उसकी गति नहीं संवरती, मुक्तता नहीं है उसकी। अब बिंदुक तो पानी में डूबकर मरा था। परीक्षित, राजा परीक्षित की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा पर भक्ति का बल प्रबल था। पानी में डूबकर बिंदुक मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़ निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में पड़ा है। परीक्षित की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा पर भक्ति का बल प्रबल था। पानी में डूबकर बिंदुक मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़ निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में पड़ा है। काशी गई, शिव की आराधना करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। पार्वती जी की सहेली बन गई, मौन रही। पूछ लिया माता ने, तुम क्यों मौन हो? कहा, पति प्रेत योनि में पड़ा है। घर का एक भी व्यक्ति अगर दुखी होता है तो घर में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी होता है। उसकी मुक्ति का कोई यत्न किया जाए। तुम रुका जी से जाकर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने का फल ये हुआ कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। स्वयं भगवान शंकर ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी,
गणा और गौर बनकर, ईश्वर और गौरा बनकर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तुम रुका जी की। ईश्वर जी गौरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गौरा जी के लिए। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी और गौरा जी का पूजन करेंगे। भाव भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में शिव तत्व की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आज पूर्णिमा का दिन, बैसाखी, बड़े आनंद के साथ आप सभी को, श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है। जो लोग पानी पिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवादता है।